आई वुड लाइक टू आस्क यू, मन का यदि मैं दुरुपयोग करता हूं जानबूझ करके, व्हाट इज द रीजन? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन यही रहेगा, सेंटर पॉइंट ये, जब मन का सदुपयोग करना मेरे बस की बात है, तब इनका जानबूझ करके मैं दुरुपयोग क्यों करता हूं? यदि मुझे अच्छा सोचना है, कोई मुझे प्रोहिबिटेड नहीं। आपको बताऊं, मन का रास्ता वो है जहां बम्प नहीं है, जहां सिग्नल नहीं है, जहां कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये रास्ता चाहे कितना भी तुम जल्दी जाना चाहते हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब कर सकता है, बम्प आपकी गति को डिस्टर्ब करता है, और सिग्नल व्यवस्था आपकी व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है। मन का वो रास्ता है, नो ट्रैफिक, नो सिग्नल, नो बम्प, आप जितना भगाना चाहते हो भगा सकते हो। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम मन से गलत क्यों सोचते हैं? प्लीज गंभीरता से जवाब देना। ये बहनों को मुझे सब्जी लेने के लिए जाती है, जानबूझ करके तो सड़ी हुई सब्जी नहीं लेती है ना। सब्जी खुद सब सामने है, गंदी है, सड़ी हुई है, फ्रेश है, और सब्जी वाला बहन को बोलता है आपको जो पसंद पड़े वो ले लो। आज तक किसी बहन ने जानबूझ करके सड़ी सब्जी ली क्या? नहीं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जानबूझ करके हम गलत विचार क्यों करते हैं? इस सभा में बैठने वाले को सीधा प्रश्न, जब मेरे पे डिपेंड है क्या सोचना, तब मैं जानबूझ करके गलत और गंदा क्यों सोचता हूं? रॉन्ग एंड बैड। ये मत बोलो, आपके मन की कमजोरी होगी, मानव मन की नहीं। हम भी तो मानव है, ढोर तो नहीं है। हमारी कोई कमजोरी नहीं। चाहे दुनिया की कोई भी आइटम लाओ, वी आर सेफ। नहीं, पहले ये बताओ कि वाह, नहीं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बात नहीं। तुम हर चीज में बताओ, कपड़ा अच्छा पसंद करते हो, गाड़ी अच्छी पसंद करते हो, मोबाइल अच्छा पसंद करते हो, सब्जी अच्छी पसंद करते हो, चश्मा की फ्रेम अच्छी पसंद करते हो, विचार क्यों गंदे पसंद करते हो? मेरा ये प्रश्न है। नहीं, आज क्लैरिफिकेशन आपको मैं कोई अपराधी के खड़के ये समाधान देना चाहता हूं। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन बैड थॉट्स एंड रॉन्ग थॉट्स? वाई? और आपको मालूम है, सारी दुनिया का दुख बार से एक यदि मन अच्छा हो, हर दुख को ओवरटेक कर सकता है। रिपीट, सारी दुनिया के हर दुख को ओवरटेक करने की ताकत अच्छे मन में है, और सारी दुनिया के सुखों को नपुंसक बनाने की ताकत गलत मन में है। यदि मन हमारा गलत हो चुका, सारी दुनिया का सुख मेरे लिए दुख बन जाएगा, और यदि मन मेरा अच्छा है, सारी दुनिया के दुख को मैं ओवरटेक करने की क्षमता रखता हूं। इतनी बड़ी ताकत वाला मन, देन मैं गलत क्यों सोचता हूं, मैं गंदा क्यों सोचता हूं? निरुपयोग उपयोग दो बात अपनी जगह पे, कोई विरोध नहीं है। दो पॉइंट आपके सामने, सदुपयोग और दुरुपयोग। जानबूझ करके मन का दुरुपयोग मैं क्यों करता हूं, इनके पीछे कोई रहस्य है तो बताओ, नहीं तो मैं चलूं आगे। गंदा सोचने में तात्कालिक सुख अनुभव किया, दुख अनुभव किया। आप एक तो बताओ, गंदा सोचने में आपको तात्कालिक सुख क्या मिला? कोई भी बताओ ना, एक भी मैटर तो बताओ। नहीं, आप बताओ। आपको किसी ने गाली दी और आपने भी तय किया मैं भी गाली दूंगा, सच बोलो, सुख क्या क्या अनुभव हुआ? आपको नहीं, मैं रिपीट, आपको मालूम है, जुबान से गाली बनाने के लिए पहले मन में आपको गाली का क्रिएशन करना पड़ेगा ना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यही हुआ ना। एक बार बताओ, युद्ध आज तक जितने भी मैदान में युद्ध हुए ना, उनका प्लानिंग तो सबसे पहले मन में हुआ है, बराबर ना? मैदान में तो युद्ध 2 नंबर के बाद हुए, सबसे पहले मन में युद्ध पैदा हुआ। और मन में युद्ध करने में आनंद किसको आया? गाली देने वाले को मैं भी गाली दूंगा, ये सोचने वाले को सुख कहां हुआ? गंदी सोच और गलत सोच में आप बोलते हो गुरुदेव मुझे खुशी मिलती है, कौन सी खुशी बताओ? सुनील जी जवाब नहीं, मुझे तुम लाए 2 दिन के लिए। वरगोड़ा तो तुमने मेरा चढ़ाया, अभी तुम्हारा मैं चढ़ाता हूं। नहीं, आप बोलो क्या है? ज्ञान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ ना, मुझे प्रश्न का जवाब दो। हर चीज तुम्हें अच्छी चाहिए तो मन को तुम गलत में क्यों रोकते हो? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा यहां क्यों?
जिस कंपनी में आउटपुट में मारी खाना है वहां तो तुम इन्वेस्ट को नहीं करते हो। शेयर बाजार का इंडेक्स भी देखते हैं, सबसे ज्यादा डिविडेंड प्रॉफिट में मिलेगा, उसमें तुम मन में तुमने ये रोका है गलत में, कारण क्या बताओ? कौन सी माया? ये अच्छा जवाब है। आप कॉमन आज के डॉक्टर होते नहीं, जब बुखार नहीं पकड़ता बोलते वायरल होगा, लेना देना कुछ नहीं, और ये जवाब है माया, जाने दो, कोई जवाब नहीं। सही जवाब, यू नॉट आंसर गुड। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन बैड एंड रॉन्ग थॉट्स, आई कांट अंडरस्टैंड। आप मुझे बताओ, मेरा साधु जीवन भगवान की आज्ञा जो थी ऐसा साधु जीवन नहीं होने के बावजूद वी आर रियली टू मच हैप्पी ड्यू टू माइंड। आप हर कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो, मगर मन, मेरी सम्मति बिना मन बिगाड़ने की किसके बाप की ताकत नहीं, फिर मैं मन क्यों बिगाड़ू? मैं मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत मन अच्छा रखना, वो हम रखते। क्या हुआ? जलन की कोई दिक्कत नहीं, मगर जलन की भावना से एक बात समझ लेना, दिया सली तिली सारी दुनिया को जलाती है, नहीं जलाती मालूम नहीं, सबसे पहले खुद को जलाती है। आपकी जलन की भावना से सामने वाला जलेगा नहीं जलेगा, आपका जीवन तो सबसे पहले जलेगा, बराबर ना? यू नो आंसर? हाँ, आत्मतुष्टि किससे? मन बिगाड़ने से। मन को ब्रेक लगाना नहीं सीखा। सच बताओ, जिस गाड़ी को ब्रेक लगाना नहीं सीखते ना उसकी ड्राइविंग कभी मत करना यार। तुम तो जाएंगे, किसको ले जाएंगे यार? एक बात बताऊं, मैंने गाड़ी जिंदगी में चलाई नहीं, मगर मैं इनका कानून जानता हूं। जिस गाड़ी में ब्रेक और रिवर्स गियर नहीं होती है ना, उस गाड़ी को रोड पे लाना अपराध है। जिस गाड़ी में रिवर्स गियर और ब्रेक ना हो, वो गाड़ी रास्ते पे लाना अपराध है। एक गाड़ी जैसी गाड़ी के पास दो चीज चाहिए, रिवर्स गियर एंड ब्रेक, तो मन के पास भी दो चीज चाहिए, रिवर्स गियर और ब्रेक। हम रोज 2 टाइम प्रतिक्रमण करते, वो है रिवर्स गियर, वापिस चले आओ। और आपने देखा होगा गाड़ी को आगे ले जाने में 4 गियर होते, पीछे लाने में सिर्फ एक ही गियर होता है, कम बैक। कोई आंसर नहीं तुम्हारे पास? हाँ, क्या हुआ? नहीं मुझे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर। और देखो, ऐसे स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैं आया हूं, सब फेल, और पूरा का पूरा क्लास फेल हो जाता तो क्या होता है? एजुकेशनिस्टों को इस्तीफा देना पड़ता है। तुम सब फेल। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जिंदगी भर का सूत्र आंखों के सामने रखना। शरीर को सुख में रस है, आत्मा को आनंद में रस है, और मन को दुख में रस है। ये जीवन का यूनिवर्सल ट्रूथ आज आपके सामने रख देना चाहता हूं। फिर से रिपीट करूं, शरीर को हमेशा सुख में रस है। धूप आई, ठंडी में चले जाएंगे हम, बारिश आई, छाता ले लेंगे, डायरिया हो गए, खाने का छोड़ देंगे, बुखार आया, डॉक्टर के पास जाएंगे। शरीर कभी भी दुखी होना, दुखी रहना, दुखी बनना नहीं चाहता है, बराबर है? जैसे आपने खमन खा लिया, मगर लगता है कि नहीं, शरीर को डिस्टर्ब करेगा, सामने वाला कितना भी आग्रह करेगा, आप बोलेंगे नहीं 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 यार, बोला ना, मैं प्रमाणिक हूं मेरे शरीर के साथ, ये खमन तुझे जमता होगा, मुझे नहीं जमता है। ओके, मैं आगे चलूं। एक बाबत में मैं और तुम दोनों साथ में है, शरीर को सुख में रस है, दुख में रस नहीं है। आत्मा को आनंद में रस है, सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा। आत्मा को सुख में रस नहीं, आत्मा को आनंद में रस है। अभी हमारी जो जीवन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इनका एक ही कारण, मन को हमेशा के लिए दुख में रस है, इज नॉट रेडी टू बी हैप्पी एनी टाइम। आप बराबर समझ लो, किसको भी प्रश्न पूछना मुझे पूछ लेना, शरीर को सुख में रस, आत्मा को आनंद में रस, और मन को किस में रस? शायद बोलो यू कैन प्रूव, या मैं आपको प्रूव कर दूं, आपके मन को दुख में रस से मैं प्रूव कर दूं, क्या आप मान लेते हो? आप या तो आपको शंका दो, मुझे पूछो, मैं आपको प्रूव कर दूं प्रूव? यू आर एग्रीड विद मी कि आपके मन को दुख में रस से? एग्रीड कि आपके मन में शंका है?
मन को दुख में रस कैसे? आप मुझे हाँ मत बोलो यार, पूछो। हम तो महाराज साहब चाहते कि जिंदगी भर मन को मस्ती चाहिए, मन को प्रसन्नता चाहिए, मन को सुख चाहिए, और आप बोलते हो इंटरेस्टेड इन अनहैप्पीनेस। कैसे? मैं ही आपको बताऊं। ये प्रवचन है, मुझे मालूम नहीं, फिर भी एक एक्सपर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। प्रवचन के बाद यदि पेंडे की प्रभाव ना हो, पेंड ओके, यहां बाहर निकलने वाले सभी को पेंडा मिला, आपको थोड़ा छोटा पेंडा मिला, विद हैप्पीनेस पेंडा को स्वीकार कर लेंगे? नंबर 2, यहां 10 रुपए की प्रभावना थी, सभी को रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन वाली फ्रेश नोट मिली और आपको गंदी नोट मिली। कोई तर्क बिना, कोई लॉजिक बिना, कोई दुख बिना मन सीधा 10 की नोट का स्वीकार कर लेगा क्या? हाँ बोलो ना बोलो? नहीं ना, सच बोलो। क्यों? 10 की नोट की वैल्यू तो समान है ना। गंदी नोट लेकर के बाजार में जाओ तो भी फ्रेश नोट वाले को जो साबुन मिलेगा वही साबुन आपको भी मिल सकता है ना। फिर ये गंदी नोट को लेकर के दुखी होने की जरूरत क्या थी, जब मूल्य समान था तब? नहीं बोलो। हाँ क्या हुआ? मगर क्यों? आपको तो नहीं, ये स्वभाव नहीं, ये स्वभाव को मत, एक बात करो, ये कंप्लीट क्लियर कर दो। ये आपने इस गंदी नोट को लेकर के मन की राय ली ना, इसलिए आप दुखी थे। यदि कॉन्शियस की राय ली होती 100% दुखी नहीं। आज मैं वो कहना चाहता हूं, जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष महाभारत का नहीं था, रामायण का नहीं था, सबसे बड़ा संघर्ष प्रति समय माइंड वर्सेस कॉन्शियस। मैं रिपीट करना चाहता हूं, कॉन्शियस को सुख में रस है और मन को दुख में रस है। आज ये प्रवचन आपके सामने, आप कहीं भी अपने आप को सुख महसूस करना चाहते हो, कॉन्शियस की राय ले लो, 100% आपको कॉन्शियस अच्छी राय देगा। मन की राय ले लो, हमेशा मन गलत राय देगा। एक बहन थी ना, देखो क्या हो सकता है। वर्षों पहले की बात, कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ और हॉस्पिटल में बहन को दाखिल करना पड़ा। वो जमाने के बाद एक दिन का हॉस्पिटल में सिर्फ 80 रुपया था। अब ये एग्जाम्पल के साथ आप खुद को भी टैली करते चलना। 40 दिन के बाद बहन का स्वास्थ्य एकदम अच्छा बन गया। अगले दिन डॉक्टर ने बोला, बहन कल आपको डिस्चार्ज मिलेगा। 80 रुपया पर डे और 40 डेज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3200। डॉक्टर ने बोला कि बेन ये 3200 रुपया तैयार रखना, मैं कल लेने के लिए आ जाऊंगा और आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगले दिन रात को बहन का पति आया और बहन ने अपने पति को कहा कि मर ही गई थी, बचने का चांस नहीं था। डॉक्टर ने बड़े प्यार से प्रेम से बचा लिया। खैर हॉस्पिटल का चार्ज जो भी हो, मगर आप एक काम करो, मेरा जो कबाट है ना, वो कबाट के ऊपर के अंदर एक बटवा पड़ा है और उसमें रुपये भरे पड़े हैं, पूरा बटवा कल लेके आना मेरे पास। बराबर है, वो बटवा लेके आए, इतना बड़ा। और डॉक्टर आया, बहन 3200 रुपया दे दो और डिस्चार्ज ले लो। और अभी आप सुनो बराबर इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहन ने ये कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरे स्वास्थ्य को लेकर के जो मेरा जीवन बनाया, बचाया, बढ़ाया, इनको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ओर से आपको एक ऑफर है, आप यदि 3200 रुपया छोड़ दो, ये बटवा में रुपया है, वो सब रुपये आपके सामने दो चॉइस, या तो 3200 ले लो या तो बटवा ले लो। डॉक्टर ने बोला, बटवा में रुपया कितना है? बहन ने बोला, वो न मैंने गिना है ना आपको गिनना है, चॉइस इज योर। सच बोलो, आप हो तो क्या करो? क्या 3200 ले लो? क्यों? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, आप ऐसे करो। बहन झूठ नहीं बोल रही। बहन ने बोला, डॉक्टर साहब आप कैसे झूठ नहीं बोलती हूँ,
100% बटवा रुपया से भरा हुआ है, मगर न मैं गिना है ना आपको गिना है। आपके सामने दो विकल्प, या तो 3200 या तो बटवा। डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है बहन को, बहन आपने ये तो मैंने सोचा नहीं था, मगर आपकी यही बात है तो मैं एक राउंड लगा के आता हूं, 2-3 डॉक्टर की राय ले लूं। समझे? तो अभी डॉक्टर गया राउंड पे, मिस्टर मेहता मिले, और वो मेहता डॉक्टर मिले, सुना डॉक्टर साहब आज क्या बात क्या है, चेहरे पे कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, वो हमारी पेशेंट है ना, बवाल मचा दिया। पेशेंट ने बवाल मचाया, क्या हुआ? सीधा बोल दिया या तो बटवा ले लो या तो 3200, समझ में नहीं आता है क्या लूं। और वो डॉक्टर ने बोला एक बात बताऊं, आपकी पेशेंट को मैं जानता हूं तब तक, खानदान परिवार से, सुशील परिवार से, मैं नहीं मानता हूं कभी आपके साथ चीटिंग करेंगी। आप एक काम करो, बटवा ले लो, 3200 छोड़ो। अभी दोनों की चर्चा हो रही है, 10 मिनट तक ये डिबेट चली 3200 और बटवा के बीच में। वहां तीसरा डॉक्टर आया और जुमला दोनों डॉक्टर एक हो गए, क्या हुआ? और वही स्टोरी शुरू कर दी। और वो डॉक्टर था, उन्हें बता दिया जमाना बहुत बिगड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब किसी पे भरोसा मत करो यार, ये बटवाले का चलेगा, ये 3200 तो कम से कम आपका फिक्स है, ले लो। अब ये का कहना 3200 ले लो, एक का कहना बटवा ले लो। फिर डॉक्टर उलझ गया। वो बहन राह देख के बैठी, डॉक्टर कब आता है? डॉक्टर नहीं आए। बहन को बोला बहन कल आता हूँ, आज का चार्ज नहीं लगेगा मगर कल आता हूँ। और घर पे गया, पत्नी ने पूछा आज क्या ऑपरेशन फेल हो गया? उन्होंने बोला मैं ही फेल हो गया हूँ आज। क्या हुआ? और पत्नी के सामने बयान कर दिया ये है। पत्नी ने बोला देखो, आपको बटवा की ऑफर करने वाली आखिर तो स्त्री है ना, स्त्री को हम समझते हैं, सीधा 3200 ले लेना। डॉक्टर ने बोला ठीक, मैं वही तय करता हूं। और दूसरे दिन आए, और यही आने वाले दिनों में ये डॉक्टर जैसे ही वो लेडी के कमरे में जाने वाला था, डॉक्टर मिल गया कल वाला। डॉक्टर साहब क्या तय किया? अभी झंझट मत करोगा, पूरा दिन उलझ गया 3200 और बटवे के बीच में। अभी 100% तय किया कि 3200 लेना। डॉक्टर एक बात, क्या आप बटवा ले लो ना? बोला ना, एक बात मेरी ओर से, बटवा ले लो। और 3200 से कम निकला वो पूरा कर देने की जिम्मेदारी मेरी, और ज्यादा निकला तो सब आपको मुझे दे देना। सर बोलो ना, व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या हुआ? नहीं 3200 तो पक्का ना। डॉक्टर हाँ क्या हुआ? नहीं समझे नहीं मैं, क्या हुआ? एक बार बताओ, लॉस में जो खड़ा है तो प्रॉफिट का राइट तो उनका ही रहता है ना। लॉस निकला तो वो भी जिम्मेदारी लेता है। ये बटवा में से 3200 से कितना भी कमाया आपको पूरा कर देना, तो प्रॉफिट मेरा ही रहेगा। लॉस यदि मेरा है तो प्रॉफिट भी मेरा। फर्क क्या पड़ता है? ये ऑफर को स्वीकार करने में दिक्कत क्या थी? क्या हुआ? तो सच बोलो, खुली ऑफर है। अब बटवा ले लो तो डॉक्टर तो बीच में, बटवा ले लो तो डॉक्टर बीच में आने वाला था ही नहीं। मगर आप यदि बटवा तय कर लेते हो कि नहीं 3200 ही चाहिए बटवा को, मैं तब डॉक्टर की ऑफर थी ना। आप बोलो मुझे बटवा चाहिए तो डॉक्टर का कहां विरोध था? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 3200 आपको चाहिए तो हर हालत में 3200 को मिलता है ना, फिर डॉक्टर की ऑफर को स्वीकारने में दिक्कत क्या थी? क्या कहां सुख से दुखी? सुख पक्का थोड़ा था। एक बात, सुख पक्का थोड़ा था। ये बटवा में ज्यादा ही निकलेगा वो पता होता तो वही खुद बटवा पसंद कर लेता ना। साइकोलॉजिकल तुम्हारा कहना क्या है? चाहे सीधा 3200 ले, चाहे इससे 3200 ले, डॉक्टर को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है। तो बटवा दे देने में दिक्कत क्या थी? उड़ाओ। क्या हुआ? हाँ? पक्का विचार पक्के नहीं, इसलिए तो मैं पता। मगर एक बात प्लस माइनस देखो तो 3200 फिक्स ना। डॉक्टर के मन में क्या भाव था कि 40 दिन की मेरी फी 3200, मुझे 1 रुपए का लॉस नहीं करना, वो तो पक्का था ना। ये बटवा तो बीच में आया।
और ले जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस और प्रॉफिट मेरा तो समान रहता है, तो उसमें हाँ बोलने में दिक्कत क्या थी? हाँ सच बोलो, मैं दूसरी बात, आप होते तो क्या करते? ये डॉक्टर की जगह पे आप होते तो क्या करते? डॉक्टरों को लगा कि मेरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसने वो डॉक्टर को बोला तू तेरे घर पे जा भी। अभी मैंने जो तय किया वही, और अभी देखो बहन के पास डॉक्टर सीधा आया और बहन ने बोला बहन एक काम करो 3200 दे दो। बहन ने बोला डॉक्टर साहब 3200 तो मैं कल भी देने वाली थी, तो इतना 24 घंटा बिगाड़ा क्यों, और भी थोड़ा सोचो। तो कि ठीक है 1 घंटे के बाद आता हूं, फिर गया। रोज की हजारों की इनकम करने वाला डॉक्टर बटवे में उलझ गया। आखिर उसको लगा ये जल्दी निपटारा कर दो, गया दोपहर को, बहन अभी तुम भी कुछ मत बोलो, सीधा 3200 दे दो। 3200 दे दिया, बराबर है। अभी देखो क्या हुआ, 3200 लेने के बाद डॉक्टर बहन को बोलता है बहन बटवा खोल के दिखाओ। अभी जरूर था क्या? आप बताएंगे अभी क्या जरूर थी? नहीं, ये मन की साइकोलॉजिकल आपको मैं बताना चाहता हूं। हो गया, डिस्चार्ज का बिल मिल गया, 3200 पे हो गया, बहन जा रही है। जाने के पहले वो बहन को बोलता है कि बहन एक काम करो, बटवे में रुपया कितना है एक बार दिखा दो। फॉर व्हाट? नहीं आप बोलो, अभी मन को क्या जरूर थी? हो गया, मामला निपट गया, क्लोज एंट्री हो गई, अभी जरूर क्या थी? क्या? कौन सी? हाँ क्या? मैंने जो निर्णय लिया वो जानना है। शायद बोलो दुखी होगा कि सुखी होगा। यही तो मैं आपको कहता हूं ना, ये मन है तुम्हारा। आप डॉक्टर को बहन ने बोल दिया डॉक्टर साहब बात खत्म हो गई, आप यदि चाहते हो तो एक काम करो 3200 का पेमेंट वापिस ले लो, फिर बंटवा ले लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बहन के ना बोलने के बावजूद भी डॉक्टर का आग्रह रहा नहीं, आप किसी भी हिसाब से बटवा खोल के दिखाओ। और बहन ने बटवा खोला। आप बता सकते हो कि कितना रुपये गिनेंगे तब तक डॉक्टर को आनंद रहेगा? है? तो बहन ने डॉक्टर के आदमी बटवा दे दिया, डॉक्टर साहब आप ही गिनो। अभी गिनना शुरू हुआ, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000। सच बोलो जितना रुपया गिनता है उतना आनंद बढ़ता है कि भी दुख बढ़ता है? आपका तो ये कहना है कि रुपया गिनो तो आनंद बढ़ता है, आपकी तो यही मान्यता है ना। और सच बताऊं डॉक्टर रुपये गिनते ही चला, गिनते ही चला, गिनते ही चला, और करीबन 50,000 रुपये निकले। आपको क्या हो गया? तुम्हारा कुछ क्या लेना था? अभी आपको मालूम है 50,000 हुआ ना, डॉक्टर ने बटवा तो दे दिया, मगर जिन जिन लोगों ने 3200 देने की राय दी थी सबको याद करके गाली देने लगा। ये डॉक्टर का मन नहीं है, यही तो हमारा मन। वी आर दिस। जिंदगी भर के लिए आप आंखों के सामने रख दो, सुखी होना है तो माइंड के एड्रेस पे कभी मत जाना, कॉन्शियस के एड्रेस पे जाना।